अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मस्क मेलन से बनने वाले एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिफ़्रेशिंग हेल्दी शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान में इफ़्तार में आप इसको ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। गर्मी का दुश्मन है और बहुत ताकतवर है, तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ का मस्क मेलन ले लिया है। हम इसको खरबूजा भी कह सकते हैं। तो देखिए, हम इसको बीच से कट कर लेते हैं और कट करने के बाद इसके हम सारे बीज निकाल देंगे। तो इन बीजों को हम डिस्कार्ड कर देंगे। दूसरे के भी हम इस तरह से बीज निकाल देते हैं। बीज निकालने के बाद देखिए, एक चमचे की मदद से हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। इसका पूरा गूदा हम इस तरह से एक बाउल में डाल लेते हैं और इसके इन छिलकों को हम संभाल के रखेंगे। तो देखिए, हम दूसरे वाले का भी इसी तरह से गूदा निकाल कर एक बाउल में डाल लेते हैं। तो देखिए, दोनों के गूदे को हमने निकाल लिया है और एक बाउल में डाल लिया है। तो ये छोटे साइज़ का मस्क मेलन था। तो देखिए, इसको हम बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर जग हो तो आप उसमें भी डालकर आसानी से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मैं हैंड बीटर से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। इतना ब्लेंड कर लूँगी कि ये बिल्कुल स्मूथ सा बन जाए। तो देखिए, हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस खरबूजे को ब्लेंड कर लिया है। तो हमारे पास खरबूजे की ये प्यूरी रेडी है। देखिए, कितना हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी मोटे मोटे चंक्स नहीं हैं। तो बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद अब देखिए, हमने यहाँ पर एक बाउल में 1 टेबल स्पून बेसिल सीड्स ऐड कर दिए हैं। हम इसको तुक मलंगा भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके सोक करने के लिए रख दिया है। और दूसरे बाउल में हमने 2 टेबल स्पून साबुत दाना भी देखिए पानी में सोक करने के लिए रख दिया है। तो दोनों चीज़ों को हम 15-15 मिनट सोक करने के लिए रख देते हैं। तो देखिए, तीसरे बाउल में हमने 1 टेबल स्पून वेनिला कस्टर्ड थोड़े से पानी में घोल लिया है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। तो देखिए, हमारे पास साबुत दाना, तुक मलंगा, कस्टर्ड और खरबूजे की ये प्यूरी रेडी है। तो चलिए, अब हम ज़बरदस्त सा शरबत बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 कप दूध ऐड कर दिया है। यानी मैंने यहाँ पर आधा किलो दूध लिया है और दूध को हम बॉईल कर लेते हैं। तो इसको चलाते हुए बॉईल करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी मलाई ना जमे। तो देखिए, इसके अंदर अब हम 5 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देंगे। तो 5 टेबल स्पून चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी। चीनी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। आधा किलो दूध के अंदर 5 टेबल स्पून चीनी ऐड करने के बाद देखिए, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कस्टर्ड जो हमने पानी में घोल लिया था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और चमचा चलाते हुए हम इसको ऐड करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। तो इसको अच्छी तरह से चमचा चलाते हुए पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उबाल आने के बाद देखिए, अब हम इसमें खरबूजे की प्यूरी ऐड कर देते हैं। खरबूजे की प्यूरी भी थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे। तो देखिए, इसको भी हमने पका लेना है इस दूध के साथ। तो इसको भी बस हम 2 से 3 बॉयल देकर गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए, इसको हमने ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। तो देखिए, हमने इसको गाढ़ा नहीं करना है, बस हमने इसको 1 से 2 बॉयल देकर गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं। तो बस अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस शरबत को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए, अभी ये गर्म है, बस इसी तरह हमने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। इसको हमने इस तरह नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा चमचा चलाते जाएंगे ताकि इसमें ऊपर मलाई ना जमे। तो देखिए, इस तरह से हमने चमचा चलाते हुए इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून भर के साबुत दाना। तो साबुत दाने को हमने 15 मिनट सोक करने के बाद इसको पानी में बॉईल कर लिया था। तो देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से हमने साबुत दाने को बॉईल करने के बाद इसमें 3 टेबल स्पून साबुत दाना ऐड कर दिया है। साबुत दाने को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। साबुत दाना ऐड करने के बाद देखिए, अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के बेसिल सीड्स ऐड कर देते हैं। तो देखिए, तुक मलंगा भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें जितनी भी गुठलियाँ हैं और जितने भी इसमें लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो देखिए, ज़बरदस्त सा शरबत हमारा बनके तैयार हो रहा है। अब हम इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए, मस्क मेलन का ये शरबत ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर देते हैं ताकि ठंडा ठंडा तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो देखिए, बर्फ़ ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप इसको फ्रिज में रख कर भी अच्छी तरह से ठंडा कर लें तो बहुत ही मज़ेदार लगता है ठंडा ठंडा ये ज़बरदस्त सा शरबत। तो अब हम इसको ग्लासों में निकाल लेते हैं।
तो देखिए कितना मज़ेदार और कितना रिफ़्रेशिंग ज़बरदस्त सा शरबत बनकर हमारा तैयार है। तो देखिए जो हमने ऊपर के छिलकों का जो कवर बचाया था, तो देखिए उसके अंदर भी हम इस तरह से ये शरबत डाल देते हैं। खरबूजे के ज़बरदस्त सी शरबत की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।